हाय दोस्तों, एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स। वन शॉर्ट वीडियो है। आज ही के वीडियो में पूरी चैप्टर को हम समझेंगे क्या है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और शुरू करते हैं बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स बच्चों आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए ट्राइंगल्स के बारे में। कितने तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। और क्या पढ़ के आ रखे हो आप? कॉन्ग्रेंसी पढ़ के आ चुके हो क्लास 9th के अंदर। तो कॉन्ग्रेंसी से ही इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेंसी किसे कहते हैं बच्चों? कॉन्ग्रेंसी मतलब हम कॉन्ग्रेंट फिगर किसे कहते हैं? वो फिगर जिनकी सेम शेप हो और सेम साइज हो, उसको हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ठीक है, ABCPQR। तो ये दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट कब कहूंगा? जब ये इनकी शेप सेम हो। देखो शेप सेम है और साइज भी सेम होना चाहिए। तो कॉन्ग्रेंट फिगर पढ़ने के आप कुछ रूल्स पढ़ के आ चुके हो क्लास 9th में, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हम सीधा मुद्दे पे आते हैं जो हमको पढ़ना है, सिमिलैरिटी। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं? क्या? सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं बच्चों? जिनका सेम शेप होता है बट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट साइज में और मे नॉट बी इक्वल। हम उनको सिमिलर फिगर कहते हैं जिनका शेप सेम होना चाहिए, साइज इक्वल हो या ना हो कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया एक ये छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, क्या दोनों का शेप सेम है? शेप दोनों सर्कल सर्कल है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये जो है सिमिलर है। क्या मैं इनको कॉन्ग्रेंट बोलूंगा? कॉन्ग्रेंट की कंडीशन है साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। मतलब ये छोटा है तो ये भी छोटा और दोनों का शेप भी सेम। इसमें क्या है भाई? सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज छोटा बड़ा चलेगा। तो अपने में हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, तो अपने को सर्कल देखने को नहीं मिलेगा, अपने को कुछ ये चीजें दिखने को मिलेगी। छोटा सा ट्राइंगल, एक बड़ा सा ट्राइंगल, है ना? तो शेप सेम है और साइज छोटा बड़ा चलता है। तो ये क्या है बच्चों? हमारे सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का एक एग्जांपल आपने पीके मूवी में भी देखा होगा कि एक भगवान जी को वो एक पुलिस वाले के पास लेके जाता है, बोलता है ऐसे दिखते हैं बस साइज में बड़े हैं, है ना? तो वो भी एक सिमिलर फिगर का एग्जांपल है कि इतना छोटा, बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, बस मतलब शेप सेम है, बस साइज का अंतर है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने पीके में भी देख रखा है सिमिलर फिगर का। तो समझ गए होंगे, शेप सेम होना चाहिए, साइज बड़ा ऊंचा नीचा हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं? अब कुछ चीजें समझते हैं कि ये नहीं कि हम देख के बता देंगे अरे ये सिमिलर है, नहीं। कुछ रूल है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको याद रखना पड़ेगा, उसी के बेस पे हम कहेंगे कि ये दो फिगर जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं वो रूल क्या है। अच्छा देखो, रूल क्या है बच्चों? रूल क्या है? रूल क्या है? टू फिगर्स, या टू फिगर्स कह लो, या ट्राइंगल्स की चैप्टर है तो ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ, पहला पॉइंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने दो ट्राइंगल बना दिया, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। ठीक है, इस नाम इसको दे दिया मैंने ABC, इसको कह दिया PQR। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, मतलब A एंगल P एंगल के बराबर होना चाहिए, एंगल A एंगल P के बराबर होना चाहिए, B वाला एंगल Q वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी कि एंगल B एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और C वाला एंगल आपका R वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल।
कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, मतलब ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले के साथ, इसके उल्टे हाथ वाला एंगल इसके उल्टे हाथ वाले के साथ, इसके सीधे हाथ वाला एंगल इसके सीधे हाथ वाले के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो। जी हाँ बच्चों, आपने अगर कॉन्ग्रेंट के याद हो तो साइड जो है वो सेम होनी चाहिए, पर सिमिलर के केस में नहीं है। सिमिलर के केस में है रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं ए बी को डिवाइड करूंगा पी क्यू से तो मेरा आंसर वही आना चाहिए जो मैं बी सी को डिवाइड करूंगा क्यू आर से, और वही आंसर आएगा ए सी को डिवाइड करूंगा पी आर से। ठीक है, तो बस आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 ट्राइंगल्स को, या पॉलीगन्स के लिए ही है ये वैलिड, कि 2 पॉलीगन्स को मैं सिमिलर कब कहूंगा, जब उनके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये 2 पॉइंट सबसे पहले आप अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, इसको नोट करो सबसे पहले। ठीक, मिटा दूं? चलो, अब इसके बाद बच्चों हमारा आता है बीपीटी थ्योरम। पर बीपीटी थ्योरम पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, मैं इसमें इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा। अगर आपको इसका प्रूफ जानना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है बीपीटी थ्योरम के लिए, मैं यहाँ पे इसका लिंक डाल देता हूँ। पहले आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देख ले। इसमें मैं प्रूफ नहीं समझाऊंगा, मैं आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप बीपीटी थ्योरम का प्रूफ देख ले। मैंने उसमें समझाया कि बीपीटी थ्योरम है क्या, और बस प्रूफ कराया, तो क्वेश्चन नहीं कराया। तो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ बीपीटी थ्योरम, पर प्रूफ अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो देखो बीपीटी थ्योरम, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, थेल्स जी ने दी थी, मैथमेटिशियन थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था ये थ्योरम। तो उन्हीं के नाम की थ्योरम बीपीटी थ्योरम क्या कहती है एक बार समझ लो। बीपीटी थ्योरम ये कहती है, अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी, और मैंने एक पॉइंट यहां पे मैंने एबी पे बनाया, एक पॉइंट बनाया एसी पे, और मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा दिया। क्या बोला? एक पॉइंट बनाया एबी पे, एक पॉइंट बनाया एसी पे, और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। तो अगर ये इसके पैरेलल है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, ये चीज क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए बच्चों। बीपीटी थ्योरम आप तभी लगा सकते हो जब आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर डीई बीसी के पैरेलल है, मतलब डीई बीसी के आमने सामने है, तो देन फिर क्या लिख सकते हो? अगर ये चीज गिवन है तब आप क्या लिख सकते हो? एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के। बस इतनी सी है ये बीपीटी थ्योरम। ये अपॉन में ये बराबर होगा ये अपॉन में ये, बस। पर कंडीशन याद रखना, जब ये इसके पैरेलल होगा तब आप ये चीज लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही आपका बीपीटी थ्योरम। इस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो इसको नोट करो। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मान लो ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक लाइन है डीई। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। आपको कह रहा है ये पता नहीं, ये आपका 7.2, ये 1.8, 5.4। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड करो एडी। फाइंड करो एडी। बहुत आसान सवाल है, पहला क्वेश्चन आसान लिया है। बेसिक जो बीपीटी थ्योरम आप बेसिक समझ जाओ तो आपको पता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो आप क्या लिख सकते हो? ये अपॉन में ये, यानी कि एडी अपॉन में डीबी बराबर है एई अपॉन में ईसी के। ठीक है, एडी कितना है? x अपॉन में 7/2, 7.2 इज इक्वल्स टू 1.8 इज अपॉन में 5.4। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में,
18 की टेबल में 3 बार पे आता है, इसकी टेबल में ये 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, यानी कि AD की वैल्यू क्या आ गई 2.4। बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल बीपीटी थ्योरम के ऊपर वाली एक क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो समझ जाओ। आपको अगर ये गिवन है तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना बच्चों आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जैसे बीपीटी थ्योरम होती है ना, हमारी बीपीटी थ्योरम क्या होती थी कि अगर डीई पैरेलल है, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप क्या लिख सकते हो एडी अपॉन में डीई, एडी अपॉन में डीबी बराबर है एई अपॉन में ईसी के। ठीक है, बट आप इसके अलावा और भी चीजें लिख सकते हो। क्या, अगर मान लो आप दोनों तरफ इसमें 1 1 ऐड कर दो, इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो। ठीक है, अब 1 जोड़ने पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, डीबी इधर आ जाएगा अपॉन में डीबी इक्वल एई, ये ईसी इधर आ जाएगा अपॉन ईसी। एडी में डीबी जोड़ूंगा कितना हो जाएगा एबी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई में ईसी जोड़ूंगा कितना हो जाएगा एसी अपॉन में ईसी। अच्छा ध्यान से देखो, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक और चीज होती है कि छोटे वाले साइड का रेशो बड़े वाले के साथ, छोटे वाले साइड का रेशो बड़े वाले के साथ वो भी इक्वल होता है। अब आप चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ, डीबी अपॉन में एबी बराबर है ईसी अपॉन में एसी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ नहीं करा, रेसिप्रोकल कर दिया है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, तीनों चीज बराबर है। अगर मैं मानना है आप ऐसे याद रखो, और एक ये याद रखो कि छोटे वाले साइड का रेशो बड़े के साथ इक्वल होता है, छोटे वाले की बड़े के साथ रेशो इक्वल होता है। बस इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको जरूर से करना चाहिए, मैं कराता हूं आपको वो क्वेश्चन क्या है। चलो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है एक फिगर दे रखी है बना के, कह रहा है ए बी सी डी, एक पॉइंट है एम जो कि पैरेलल है, एक लाइन है एमएल और एक लाइन है एल एन। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, एमएल जो है वो बीसी के पैरेलल है, किसके, एमएल जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, ऐसे आपको कह रहा है ये जो एनएल है ये आपका सीडी के पैरेलल, किसके पैरेलल, सीडी के। तो आपको कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ कि एएम अपॉन में एबी, एएम अपॉन में एबी आपका बराबर है एएन अपॉन में एडी के, एएन अपॉन में एडी के। तो अगर आप ध्यान से देखो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे काम आ रहा है, छोटा अपॉन में बड़ा, वही वाला कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। तो हम वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको कि एमएल पैरेलल है बीसी के, तो आप लिख क्या सकते हो, आप लिख सकते हो जरूर एएम अपॉन में एबी बराबर है एएल अपॉन में एसी के, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ये क्या गिवन है, एनएल पैरेलल है सीडी के, यानी कि एएन अपॉन में एडी बराबर है एएल अपॉन में एसी के, है ना। तो मैंने अब कुछ नहीं करा, मैंने देखा छोटा अपॉन में बड़ा बराबर है छोटा अपॉन में बड़ा, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे यहां पे छोटा अपॉन में बड़ा बराबर है छोटा अपॉन में बड़ा। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो ये एएल अपॉन में एसी, एएल अपॉन में एसी दोनों में क्या है, कॉमन। जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, यानी कि मैं कह सकता हूं एएम अपॉन में एबी बराबर होगा एएन अपॉन में एनडी के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एएन अपॉन में एडी है, एएन अपॉन में एडी,
ठीक है, तो कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या ए एम अपॉन में ए बी, ऐसे इसको लिया, ऐसे इसको लिया, ऐसे यहाँ और ए एल ए सी। मैं देख रहा हूँ ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल, और यही अपने को करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, कह रहा सेंटर से मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, एक ट्राइंगल इसमें और बना दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको कह रहा है क्वेश्चन में ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये चीज गिवन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और क्या गिवन है कि ये जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, ए सी जो है वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। तो आपको बोला प्रूफ करो कि ये जो बी सी है ना वो क्यू आर के पैरेलल है, तो प्रूफ करो ये जो बी सी है ये क्यू आर के पैरेलल है। तो यार ये पैरेलल कैसे प्रूफ करे, ये तो बड़ा अजीब सी भी चीज है। पर मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन में गिवन होता कि बीसी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते थे। अगर आपको ये गिवन होता कि बीसी जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, सपोज करो ये ओ है, तो आप क्या लिख सकते थे, क्या आप ये लिख सकते थे, अगर ये चीज गिवन होती है, अभी तो प्रूफ करनी है, पर मान लो ये गिवन होती तो क्या लिख सकते थे, क्या ये लिख सकते थे ओबी अपॉन में बी क्यू बराबर होगा ओसी अपॉन में सी आर के। अरे ये चीज लिख सकते थे, ओबी अपॉन में पी क्यू बराबर है ओसी अपॉन में पी आर के। तो अगर मान लो मैंने ये चीज प्रूफ कर दी, तो क्या मैं ये चीज नहीं लिख सकता, अगर ये होती तो मैं ये लिख सकता, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं। तो इसी को बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम का उल्टा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, बेसिकली इसको प्रूफ करेंगे, और अगर ये प्रूफ कर दिया तो मैं ये लिख सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, यानी कि ए बी किसमें, ए बी किसके पैरेलल पी क्यू के, यानी कि ओ ए अपॉन में, देखो ध्यान से, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर होने वाला है ओ बी अपॉन में बी क्यू के, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई बीपीटी थ्योरम की मदद से। ऐसे ही अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि एसी जो है वो पी आर के पैरेलल है, एसी पी आर के, तो क्या लिख सकता हूं ओ ए अपॉन में एपी बराबर है ओसी अपॉन में सी आर के। ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये भी किसकी मदद से, बीपीटी थ्योरम। अब ध्यान से देखो तो ओ ए अपॉन में एपी, ओ ए अपॉन में एपी दोनों में सेम है, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, सेम। ठीक है, तो ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर होने वाले हैं ओसी अपॉन में सी आर के। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड की मदद से हम ये चीज कह पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो, क्या मैंने ये चीज प्रूव कर दी, ओ बी अपॉन में बी क्यू ओसी अपॉन में सी आर, तो मैंने बोली थी ना, अगर मैंने ये लिख दी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। अब रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी माने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, कह रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, कह रहा है इसके जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो आपसे कह रहा है प्रूफ करो एओ अपॉन में बीओ बराबर है सीओ अपॉन में डीओ। ये आपसे प्रूफ करा रहा है, एओ अपॉन में बीओ बराबर है सीओ अपॉन में डीओ। तो टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। ठीक है, जूस पीवानू कैरम रमवानू मज्जानी लाइफ, हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होएगा, हम क्या करते हैं इसमें ना अपनी तरफ से ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ई एफ,
पैरेलल टू CD, क्या EF पैरेलल टू CD अपनी तरफ से EF पैरेलल टू CD हमने ड्रॉ कर ली। अब देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लू, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, अगर EF जो है वो CD के पैरेलल है तो इसका जो टुकड़ा है वो भी इसके पैरेलल होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो OE है ये भी किसके पैरेलल होगा? CD के। बोलो, अगर ये बड़ी वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इसका जो टुकड़ा है वो भी तो इसके पैरेलल होगा। तो वही चीज लिखिए, अगर ये इसके पैरेलल है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, AE अपॉन में ED चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। तो यार क्या है, कुछ क्राइटेरिया है जो अपने को फॉलो करना पड़ता है और ये फॉलो करना भी चाहिए। क्यों? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिया ABC और एक ट्राइंगल ले लिया PQR। ठीक है, मैंने बोल दिया एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये वाला इस एंगल के और ये वाला इस एंगल के। ठीक है, अब क्या ये दोनों सिमिलर है? अब बोलोगे सर हाँ, पर मैं बोलूंगा जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें तो मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए पर साथ के साथ साइड का रेशो भी तो इक्वल होना चाहिए। वो तो गिवन नहीं है, तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? है सिमिलर। तो यही कुछ रूल्स हैं जो अपने को देखने पड़ते हैं कि यार अगर वो 6 की 6 चीजें ना लिखी हो, कुछ चीजें भी अगर आपको दिख रही हो, जब भी वो क्या कहलाएगी? सिमिलर। मतलब अगर हमने वो रूल को फॉलो करा होता फिर तो हम कह देते कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, है ना। ये दोनों ये सिमिलर का साइन होता है बच्चों, ये जो साइन होता है ना ये किसका होता है? सिमिलर का। ठीक है, कि दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं, वो सिमिलर का साइन होता है। तो अगर हम पहले वाले को फॉलो करते फिर तो हम यही कह देते कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल की जानकारी तो दे रखी है पर रेशो की जानकारी तो दे ही नहीं रखी। इसको इससे डिवाइड करने पे क्या दे रखा है वो तो नहीं दे रखा, तो ये सिमिलर नहीं है। तो इसी रूल को हमने ब्रेक करके एक नया रूल बनाया, क्राइटेरिया कुछ बनाया कि नहीं, अगर कुछ ये पर्टिकुलर चीजें भी दिख जाए ना दो ट्राइंगल में तो वो दोनों सिमिलर कहलाएंगी।
तो वो क्राइटेरिया क्या है, टोटल 4 क्राइटेरिया है अपने पास। क्या है, ए और ए एस और एस। बस ये 4 क्राइटेरिया, ये आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं समझा देता हूं ये चारों क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझ लो ए क्या कहता है, अगर 2 ट्राइंगल है एबीसी पी क्यू आर, अगर इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी एंगल आर के बराबर, और साइड की जानकारी नहीं दे रखी, तब भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। तब भी ये 2 ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, तब भी ये दोनों एंगल सिमिलर कहलाएंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड की जानकारी दे रखी हो ना, तीनों एंगल बराबर है, सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ए क्राइटेरिया। ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, वही है। मान लो 2 ट्राइंगल है एबीसी और पी क्यू आर, आपको कह रहा है एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और आपको ये तीसरे एंगल की जानकारी नहीं दे रखी, तब भी ये दोनों बराबर होंगे। अपने को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल जो इसका आएगा वो इसका भी तो यही आएगा, 2 एंगल बराबर, ये दोनों बराबर, तो जो ये एंगल आएगा वही एंगल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 एंगल भी बराबर हो ना, जब भी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये भी बहुत काम आता है बच्चों। कभी कभार अगर तीनों एंगल ना दे रखे हो, कभी तीनों एंगल ना दे रखे हो, 2 ही एंगल दे रखे हो, तब भी वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है एस क्या होता है, समझ गए होगे एस क्या होता है। मतलब अगर मान लो कभी एंगल की जानकारी ना दे रखी हो और आपको कह रखा है रेशो सेम है, यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर। मतलब इस बार आपको एंगल्स की जानकारी नहीं दे रखी, आपको ये कह रहा है ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये बराबर ये अपॉन में ये, जब भी क्या होंगे ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, अगर रेशो दे रखा है साइड्स का, एंगल नहीं दे रखे, तब भी ये सिमिलर है बाय एस क्राइटेरिया, बाय एस सिमिलैरिटी। पूरा ऐसे लिखते हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। कौन इतना सिमिलैरिटी भी लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा ऐसे लिखते हैं। लास्ट क्या कहता है आपका, एस बहुत काम आता है बच्चों, एस क्या कह रहा है, एक ये रहा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना जरूरी है। मान लो 2 ट्राइंगल दे रखा है एबीसी पी क्यू आर, देखो ध्यान से। मान लो आपको कह रहा है ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बीसी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, आपको 2 रेशो दे रखी है इक्वल, ये अपॉन में ये बराबर है ये अपॉन में ये, और आपको इन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है। मतलब जिनकी रेशो की बात करी गई है ना, उन्हीं के बीच का एंगल दे रखा है कि आपको ये कह रहा है एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे बाय एस सिमिलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, सुनो ध्यान से। अगर इस एंगल की जगह मेरे को ये कह देते ना, सुनो, अगर आपको ये कह देते ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, ये गिवन है, और आपको कह देते एंगल ए जो है वो पी के बराबर है, एंगल ए जो है वो पी के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। आपको उसी एंगल को लेना है जिस 2 साइड की बात करी गई है। क्या इस साइड की और इस साइड की बात करी गई थी, ऐसे इस साइड की बात करी गई थी, तो इसके बीच में जो एंगल है उस एंगल की बात करनी है।
ये एंगल जो है वो सिर्फ इसी के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इस एंगल को हम कब इंक्लूड करेंगे सर? जब आपको ये और ये, जब आपको ये दो साइड दे रखी हो तो हम इस एंगल को देखेंगे। ऐसे अगर आपको ये दो साइड दे रखी हो, ये और ये, तो आप इस एंगल को देखोगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एस कब लगाना होता है? जब जिस साइड की हमने बात कर रखी है उसके बीच में वो एंगल होना चाहिए। हमने इन दोनों की बात करी थी, इसके बीच में एंगल। ठीक है, समझ आया? तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे और बीपीटी थ्योरम के ऊपर। तब तक के लिए बने रहे और जरूर से देखना नेक्स्ट वीडियो को, उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।